नमस्कार दोस्तों, सतनाम वाहे गुरु जी। आज की साखी माता चंडी और गुरु नानक देव जी के बारे में है और यह साखी लास्ट तक बताई गई है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में गुरु नानक जी, मर्दाना और राजा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। एक बार गुरु नानक जी और मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते वर्कखंड में जा पहुँचे। जब उस राज्य के राजा को पता चला तो वह गुरु नानक जी के दर्शन करने के लिए आया और राजा ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और उनके सामने बैठ गया। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर कहा कि राजा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि गुरु जी, मेरे घर कोई भी संतान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मेरा घर संतान सुख से खाली है। कृपा आप मुझे संतान का वरदान दो। आपसे उपदेश लेकर आपके कहे रास्ते पर चलूँगा। गुरु नानक ने राजा की प्रार्थना सुनकर उस राजा को लौंग और इलायची देकर राजा को कहा कि ये लौंग व इलायची अपनी रानी को खिला देना, तब आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम वाहे गुरु का जाप और सिमरन किया करो, वाहे गुरु आप पर मेहर करेंगे। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद गुरु नानक जी गुरुखंड आ गए। वहाँ के गांव के लोगों का यह नियम था कि जब उस गांव में किसी के घर अगर संतान ने जन्म लिया है तो वो रोते थे, और अगर किसी की मौत हो जाती तो हंसते गाते थे, खुशियाँ मनाते थे। मर्दाने ने गुरु जी से कहा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तब गुरु जी ने कहा कि ये लोग अज्ञानी हैं, और जो लोग ज्ञानी होते हैं वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जब गुरु नानक और मर्दाना आपस में बात कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर आ गए। मर्दाना ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ यह रीत क्यों चली आ रही है? जब कोई पैदा होता है तो आप रोते हो और कोई मरता है तो आप खुश होते हो। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, जब कोई जीव जन्म लेता है तो वह परमात्मा से बिछुड़ कर आता है और वह संसार में दुख पाता है, और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इसलिए हम पैदा होने पर रोते हैं और मरने पर हंसते हैं। उन लोगों की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि परमात्मा से मिलाप करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है परमात्मा की भक्ति, और वह भजन सिमरन करना चाहिए तुम सब लोगों को, और मालिक से मिलाप करना चाहिए। केवल हंसने और रोने से वह जीव परमात्मा से नहीं मिल सकता, और इंसान अपने किए गए कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और वो मरता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की इच्छा को ख़त्म करना जरूरी है, तभी परमात्मा से मिलाप हो सकता है। तब गुरु नानक का उपदेश सुनकर सभी लोगों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, सतनाम का जाप करो और अपने गुरु की रजा में रहो, और प्यार से वाहे गुरु का जाप करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गुरु का उपदेश सुनकर वहाँ के सभी लोग गुरु जी के शिष्य बन गए और प्यार से वाहे गुरु का जाप और भजन सिमरन करने लग गए। तब गुरु नानक देव जी वहाँ पर कुछ दिन रुककर केतमाल खंड पहुँच गए। वहाँ के लोग चंडी माता के भक्त थे। उस दिन चंडी माता के मंदिर में मेला लगा हुआ था। तब गुरु नानक देव जी मंदिर के रास्ते में बैठ गए। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पर लोग पशुओं को लेकर बलि देने के लिए चंडी माता के मंदिर जाते थे। जब वहाँ का राजा वहाँ से गुजरा तो गुरु नानक देव जी को रास्ते में बैठा देखकर सैनिकों से कहा कि यह लोग दूसरे नगर के लगते हैं और एक आदमी को पकड़ कर ले आओ।
तब आज्ञा अनुसार मर्दाना को पकड़ लिया और बलि देने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। और पीछे पीछे गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पीछे पीछे चल दिए। और सब लोग आपस में बात करने लगे कि इस आदमी की बलि देने से देवी खुश हो जाएगी और हमारे राज्य को खुशहाली का वरदान देगी। तब गुरु नानक देव जी भी मंदिर की तरफ पीछे पीछे चल पड़े और चुपचाप एक जगह खड़े हो गए। तब राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस आदमी की बलि दो। तब एक आदमी ने तलवार निकाली और मर्दाना का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। तब एकदम चंडी माता ने गुस्से से सैनिक के हाथ से तलवार छीनकर राजा का सिर काट दिया। तब यह चमत्कार देखकर लोग डरकर भाग गए। जब सभी लोग वहां से चले गए तब गुरु नानक ने चंडी माता से कहा कि राजा तो तुम्हारा भक्त है तथा तुमने मेरे शिष्य को बचाने के लिए राजा को क्यों मार दिया? राजा तो तुम्हें खुश करने के लिए ही उसकी बलि दे रहा था। चंडी माता ने कहा, गुरु जी, जो परमात्मा के प्यारे होते हैं और जो भजन सिमरन करते हैं, मैं उनकी हमेशा रक्षा करती हूँ। मैं उनको कष्ट पहुँचाने वालों को खत्म कर देती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं तो खुद आपकी दासी हूँ और आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। यह कहकर चंडी देवी गायब हो गई। तब सारे शहर में भगदड़ मच गई। सभी लोगों ने आपस में बात की, जो भी हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। वो गुरु कोई बड़े संत महात्मा लगते हैं। हमें उनके पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उस राज्य के सभी लोग राजा के पुत्र को लेकर गुरु नानक के पास गए। सब लोगों ने गुरु जी के पास जाकर माथा टेका और गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग आपको नहीं जानते थे, तभी हमसे यह गलती हो गई। तब गुरु नानक ने कहा, अपने इस गलती के लिए सतनाम वाहे गुरु का जाप किया करो और राज्य में संत महात्मा की सेवा किया करो और लोगों की भलाई किया करो। तब गुरु नानक ने राजा के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर उसका नाम धर्मस रखा और वहां पर धर्मशाला बनवाकर अपनी अगली यात्रा पर चल दिए। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं पर मुक्ति नहीं दे सकते, और पूर्ण गुरु हमें सब कुछ और मुक्ति दोनों चीज़ें दे सकते हैं। हमें भजन सिमरन करना चाहिए। भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। आप करके तो देखो और नाम जपा करो। और साथ संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।